अपोक्लिप्स आया, पूरी दुनिया जम चुकी है और भूख से मर रही है, लेकिन तुम्हारे पास इन्फिनिट फूड है। लड़की फ़ोन पे चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम्हें ट्रीट देनी नहीं चाहिए थी। गैविन कहता है, मैंने तुम्हें ट्रीट नहीं दी, तुम मुझे ज़बरदस्ती लेके गई थी। और बात रही पैसों की, तो वो मैंने 100 मील्स ऑर्डर करी हैं, तुम चाहो तो कंफर्म कर सकती हो। वहाँ पे वो मैनेजर भी कंफर्म कर देती है कि उसने 100 मील्स ऑर्डर करी थी। जिस पर वो लड़की कहती है, देखो गैविन ऐसा मत करो, हम तो अच्छे दोस्त हैं ना। और जो गैविन होता है वो है ना उनके मुंह पे ही फ़ोन काट देता है। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं हंटर को बुला के इससे डील करूंगी, ये ऐसे नहीं मानेगा। तभी गैविन को लॉटरी का काउंटर दिखता है और वो सोचता है, मैं लॉटरी के बारे में कैसे भूल गया, मुझे याद है कि पिछले जन्म में कौन सा नंबर निकला था लॉटरी का। और वो जाके एक लॉटरी टिकट खरीद लेता है। माने फिर वो पार्कर से कहता है, और बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ। जिस पर पार्कर कहता है, तुम तो लड़कियों के साथ मजे करते हो, मुझसे क्यों बात कर रहे हो। और बाद में फिर वो दिखाता है कि सारा सामान वेयर हाउस में आ चुका है। पार्कर कहता है, अगर तुम ढंग से बिहेव नहीं कर रहे होते तो मैं पक्का मान लेता तुम पागल हो चुके हो। जिस पर गैविन कहता है, देखो जब अपोक्लिप्स आएगा तब खाने के एक टुकड़े के लिए लोग कोई भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। तभी उन्हें पीछे से आवाज़ आती है। गैविन तभी हमें दिखाया जाता है, जो हंटर है वो अपने गुंडों को लेकर वहाँ पे आ चुका है। और पार्कर कहता है, तुम हंटर हो ना। तो वो कहता है, हाँ तुमने मुझे पहचान लिया। हंटर कहता है, अब बताओ तुमने उन लड़कियों को परेशान करने की हिम्मत कैसे करी। पार्कर कहता है कि मैं पुलिस को बुला लूंगा। जिस पर हंटर कहता है, बुला लो, मैं भी देखता हूँ पुलिस जल्दी आती है या फिर तुम्हारी टांग जल्दी टूटता है। जिस पर गैविन कहता है, नहीं पुलिस को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूंगा इन लोगों को। हंटर कहता है, तुम्हें बहुत हिम्मत है, ये तुम पुलिस को नहीं बुला रहे हो। और पार्कर कहता है, मेरे पापा पार्कर इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, मारने की हिम्मत भी मत करना। हंटर कहता है, ऐसी बात है यंग मास्टर, तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। और पार्कर कहता है, गैविन भागो यहाँ से, ये लोग तुम्हें मार देंगे। और तभी उनमें से एक पार्कर को धक्का देके गिरा देता है। और जो हंटर होता है वो गैविन पर अटैक करता है, लेकिन गैविन कहता है, तुम तो बहुत धीमे हो यार। इसके बाद हंटर को गैविन एक लात मारता है और उसे दूर फेंक देता है। और हंटर कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की, अब तुम नहीं बचोगे। और इसके बाद जो गैविन होता है वो बेसबॉल बैट से हंटर पर अटैक कर देता है और उसे जोर जोर से मारने लगता है। और उसके बाद जो हुआ वो तुम खुद देख लो, मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। और बाद में जो पीछे लड़के होते हैं वो कहते हैं, ये तो बहुत ही बेरहम है। और गैविन कहता है, तुम सारे एक साथ आ सकते हो। और ये सब सुन के जो लड़के होते हैं वो कहते हैं अटैक, और गैविन की तरफ भागते हैं। और जो गैविन होता है वो एक ही बार में उन सब का काम निपटा देता है। ये सब देख के जो पार्कर होता है वो एकदम शौक में आ जाता है कि गैविन इतना ताकतवर कब से हो गया। जिसके बाद वो एक लड़का कहता है, हमें बख्श दो। और जो गैविन कहता है, ठीक है मुझे 1 लाख रुपए पे कर दो पर पर्सन। जिस पर वो लड़का मना करता है और गैविन उसे दोबारा मारने लग जाता है और बोलता है, तुम मुझे अभी के अभी 1 लाख पर पर्सन पे करो, वरना मैं तुम सबकी तीनों टांगे तोड़ दूंगा। जिसके बाद उसे 6 लाख रुपए मिल जाते हैं और गैविन उन लोगों को छोड़ देता है। जिसके बाद वो एक तरफ जानते हुए गैविन कहता है, चलो मैं तुम्हें कहीं बढ़िया जगह लेके चलता हूँ पार्कर। और फिर वो लोग एक बार में आ जाते हैं। ये सब देख के जो पार्कर होता है वो कहता है, गैविन तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम मुझे इतनी बढ़िया जगह लेके आए हो। और जो गैविन होता है वो काउंटर पे जाके कहता है, मैं यहाँ पे सामान डिलीवरी करने आया हूँ। गैविन और पार्कर को उस बार के स्मगलर से मिलवाया जाता है। और गैविन वहाँ पे जाते ही कहता है कि मैं यहाँ पे सामान डिलीवरी करने के लिए आया हूँ। और पार्कर कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो गैविन, यहाँ से चलो। और तभी वहाँ पे बॉस आ जाता है और वो गैविन से पूछता है, तुम यहाँ पे क्या डिलीवरी करने आए हो। जिस पर वो कहता है कि मुझे तो तुम्हारे हाथों में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जिस पर गैविन कहता है कि सामान तुम्हारी आंखों के सामने है। जिस पर वो बुढ़ा कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तो तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं दिख रहा। जिस पर गैविन कहता है, मैं खुद को बेचने आया हूँ। जिस पर वो बुढ़ा होता है वो अपने गुंडों को खड़ा कर लेता है और कहता है कि इन सबको घेर लो, ये हमारा टाइम पास कर रहे हैं। जिस पर पार्कर डर जाता है और कहता है, गैविन चलो यहाँ से। और गैविन कहता है, मैं अपने ऑर्गन्स यहाँ पे बेचने के लिए आया हूँ, मेरी पूरी बॉडी में 10 मिलियन में बेच दूंगा। जिस पर वो बुढ़ा कहता है, ठीक है 5 मिलियन में डील डन, मैं बस 5 मिलियन ही दे सकता हूँ। जिस पर गैविन कहता है, ठीक है डील डन। इसके साथ गैविन एक शर्त भी रख देता है कि मैं ऑर्गन्स को 3 दिन बाद डिलीवर करूंगा। और इसके साथ गैविन को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और कहता है, भागने की कोशिश भी मत करना। गैविन कहता है, ठीक है एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे दोस्त के लिए। जिस पर पार्कर डर जाता है और कहता है, मैं खुद को बेचना नहीं चाहता। लेकिन उससे ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं वो लोग। फिर वो दोनों उस जगह से बाहर आ जाते हैं और पार्कर गैविन पर चिल्ला रहा होता है कि तुम कैसे दोस्त हो, तुमने अपने ही दोस्त को बेच दिया, वो लोग मुझे मार देंगे। जिस पर गैविन कहता है, 3 दिन बाद में अपोक्लिप्स आ जाएगा, फिर कोई भी तुम्हें नहीं मार पाएगा। जिसके बाद वो गैविन कहता है कि चलो अब हमें एक विला रेंट पे लेना होगा। फिर वो एक बहुत बड़े विला में चले जाते हैं और वहाँ पे मैनेजर को कहते हैं, हमें ये विला रेंट पे चाहिए। और वो मैनेजर बात करके बताती है कि ओनर इस विला को रेंट पे नहीं देना चाहता। जिस पर पार्कर पूछता है, तुम्हें ये विला रेंट पे क्यों चाहिए। तब गैविन अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाता है कि पिछली बार ये सबसे सेफ जगहों में से एक थी और मैं यहीं पे मरा था। गैविन मैनेजर से कहता है कि मैं 2 गुना पे करने के लिए तैयार हूँ रेंट का। लेकिन मैनेजर मना करते हैं कि पैसा हर चीज़ को सॉल्व नहीं करता। फिर गैविन 5 गुना ऑफर करता है। फिर जब वो मना करती है तो गैविन बोलता है कि मैं 10 गुना पे करने के लिए तैयार हूँ रेंट का। जिस पर मैनेजर कहती है, ठीक है मैं ओनर के पापा से बात कर लूँगी। इसके बाद वो गैविन को विला दिखाने लग जाती है। तभी पीछे से गैविन देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ रही है अपनी मॉम के साथ। और बाद में उसको देखते ही जो पार्कर कहता है कि ये जेनिया यहाँ क्या कर रही है। और वो जेनिया भी गैविन को देख लेती है और वो चिल्ला के कहती है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती। जिसके बाद उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा जेनिया के साथ अब कोई चांस नहीं, इसका पीछा करना छोड़ दो। जिसके बाद गैविन उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम गधों का पीछा कौन कर रहा है, मैं तो बस यहाँ पे विला रेंट करने के लिए आया हूँ। जिस पर जेनिया कहती है, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं क्या, तुम कितनी मुश्किल से तो अपना घर खर्च चलाते हो। तभी पीछे से मैनेजर कहती है, ठीक है 25,000 में आपको विला मिल जाएगा। जिस पर वो शौक हो जाती है, क्या ये सच में यहाँ पे विला ले रहा है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। जिस पर जेनिया कहती है, क्या तुमने कहीं पर डाका डाला है। जिस पर गैविन कहता है, मैं तुम दोनों के मुँह नहीं लगना चाहता। और तभी बाद में जेनिया और उसकी माँ वहाँ से चलने लग जाती हैं। जिस पर
बाद में मैनेजर कहती है कि ठीक है, आपका 10 टाइम्स मिला के हो गया 2,50,000। और ये सुनकर वो दोनों चौंक जाती हैं और कहती हैं क्या सच में वो 10 टाइम्स पे कर रहा है। और वो उन्हीं के सामने पे कर देता है और बाद में फिर उनसे चाबियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है। जिस पर ज़ेनिया की मदर कहती है कि कहीं तुमने लड़का चुनने में कोई गलती तो नहीं कर दी, क्या ये गेविन रिच है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। गेविन पार्कर से पूछता है क्या तुम हेवनली डेकोरेशंस को जानते हो, जिस पर पार्कर कहता है कि हाँ मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मेरे और पापा वो सेम ही फील्ड में काम करते हैं। और बाद में फिर वो गेविन की उनके साथ एक मीटिंग फिक्स कर देता है। फिर गेविन कहता है बहुत बढ़िया, इसी खुशी में मैं तुम्हारे पापा को एक ट्रक भर के इंस्टेंट नूडल भेज दूंगा। ये सुनकर पार्कर कहता है क्या तुम पागल हो, इंस्टेंट नूडल्स कौन भेजता है। और गेविन कहता है अपोक्लिप्स के टाइम पे सबसे ज़्यादा काम में आएंगे। फिर हमें हेवनली डेकोरेशंस की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ेनिया और उसकी मदर नया विला रेनोवेट करवाने के लिए आए हुए होते हैं जो उनके लिए जैक ने खरीदा था। तभी पीछे से मैनेजर कहती है तुम दोनों की क्या यहाँ पे मीटिंग है। और तभी ज़ेनिया कहती है तुम दोनों मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती। और गेविन कहता है तुम दोनों पागल हो क्या, तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है। गाइज इस सीरीज़ का अगला पार्ट मैं जल्दी ही चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाय।